हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम नई तालीम में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो आपकी अप्रोचेस ऑफ नई तालीम है उसमें से फर्स्ट जो है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो और अप्रोचेस हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। तो जो ये आपकी अप्रोचेस हैं ये आपका 4th यूनिट में दिया है। 4th यूनिट में फर्स्ट इससे पहले हम जो आपके मॉडल्स हैं मॉडल्स करा चुके हैं। जो आपका गांधीयन मॉडल था, टैगोर डेवी मॉडल है, डीवी मॉडल है, ये हम करा चुके हैं। इसके बाद अप्रोचेज आपकी चलेंगी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ये आज आपका जो सेशन है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो है वो पाउलो फेरे का होगा और उसके बाद वाइगुटस्की होगा और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होगा। तो आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होता है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये कंस्ट्रक्टिव जो शब्द है ये ड्राइव्ड है कंस्ट्रक्ट से बना है। इट मीन्स स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज विद द हेल्प ऑफ टीचर। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे और यहाँ पर जो टीचर है वो उनकी हेल्प करेगा। टीचर एक यहाँ पर फैसिलिटेटर होगा, उनको बच्चों को वो फैसिलिटेट करेगा। टीचर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जिससे बच्चे अपनी नॉलेज को खुद इंस्ट्रक्ट करेंगे, खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे और ऐसे आइडियाज बच्चों से ही वो आइडियाज निकलवाए जाएंगे। जो टीचर है वो पढ़ाने जा रहा है तो उस टॉपिकों से बच्चों को केवल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, उनको टीचर को क्या करना है, उसे एज ए फैसिलिटेटर ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिससे बच्चे नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे कि जो एनसीएफ 2005 है उसमें भी यही बात कही गई है कि जो स्टूडेंट है, जो चाइल्ड इज कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स ओन नॉलेज, अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। लर्नर गेन देयर नॉलेज बाय जनरेटिंग नॉलेज एंड मीनिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड आइडियाज। जो एनसीएफ है 2005 उसमें कहा गया है कि जो कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, कि जो ज्ञान है उस ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है। तो वो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर टीचर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि टीचर को ऐसे नहीं है कि बुक लेना है बुक से पूरा डिस्कस कर देना है, नहीं, उसे ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है। उसे यहाँ पर थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी होगी कि मुझे कौन सा जो टॉपिक है उस टॉपिक के लिए क्या प्रिपरेशन करनी होगी, मुझे क्या फ्लैश कार्ड क्लास में यूज करना है, मुझे किस तरह की टीचिंग मटेरियल क्लास में चाहिए होगा कि बच्चों को मैं किस तरह से पढ़ा सकूं। तो यहाँ पर टीचर को देखना है कि उसका कंटेंट क्या है और उस कंटेंट के अकॉर्डिंग ही उनसे बच्चों की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है। मान लीजिए उसको एडवर्टाइजमेंट पढ़ाना है तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट पढ़ा दे कि भाई एडवर्टाइजमेंट से ये होता है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इस तरह से ये एडवर्टाइजमेंट बनाया जाता है। नहीं, उसे क्या करना है कि उसके लिए उसे कुछ एड्स की स्लाइड बना सकता है, जो कि बच्चों ने टीवी प्रोग्राम में आते समय जो एड बीच में आते हैं उनमें देखा होगा कि वो एड है, किस तरह का एड है वो, और उसको स्लाइड को दिखा करके वो जो पॉपुलर एड्स एडवर्टाइजमेंट है उनकी स्लाइड दिखा सकता है और उसी से ही वो बच्चों से खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कराएगा और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछेगा बच्चों से। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ स्लाइड दिखाएंगे या कुछ आप उसको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जब हम पढ़ाते हैं तो हम रियल ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं, तो रियल ऑब्जेक्ट पढ़ाते हैं, रियल ऑब्जेक्ट दिखा करके वो हम पढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट में को ग्रुप बनवाया जा सकता है जिससे कि ज्यादा इंटरेक्शन सब बच्चों में होगा और उस टॉपिक को वो डिस्कस करेंगे जो टॉपिक क्लास में बच्चों को वो पढ़ाने जा रहा है। तो यहाँ इससे क्या होगा कि बच्चे क्या होंगे, फ्री फ्रॉम रोट लर्निंग, रटने से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा और जो क्लास की एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज से उस कंटेंट को जोड़ा जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या कहा गया है इसके कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के लिए। क्या कहा गया है, कंस्ट्रक्टिविस्ट इज द थ्योरी दैट सेज लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर स्टूडेंट खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा रादर देन जस्ट पैसिवली टेक इन इंफॉर्मेशन। उसे केवल इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, वो एक्टिव होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। जो ग्रुप बनाए जाएंगे उस ग्रुप में वो पार्टिसिपेट करेगा और अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। कैसे, जो उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस है
उन एक्सपीरियंस को जो टीचर है उसको जोड़ते हुए न्यू एक्सपीरियंस को के साथ उसको शामिल करेगा। एज पीपल एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एंड रिफ्लेक्ट्स अपॉन दोज एक्सपीरियंस दे build their own representation and incorporate new information into their pre-existing knowledge। जो उसके पास pre-existing knowledge है, जो उसका स्कीमा है, उस स्कीमा में नई जो इंफॉर्मेशन आ रही है उस इंफॉर्मेशन को वो शामिल करेगा। कैसे शामिल करेगा? यहाँ पर बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा कि वो उस नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। यहाँ पर टीचर एक फैसिलिटेटर होगा, टीचर उनको गाइडलाइन देगा, बच्चे करेंगे खुद, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग सीखेंगे। जैसे कि कहा भी जाता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि आई हर्ड आई फॉरगेट, मैंने सुना और मैं भूल गया। ठीक है, देन आई सॉ आई लर्न, मैंने देखा और मैं कुछ सीखा, मतलब कुछ समय तक मुझे याद रहा। बट आई डिड आई अंडरस्टैंड, जैसे मैंने उसको किया करके मुझे वो याद रहा और मुझे वो अंडरस्टैंड हो गया, मैं उसे कभी नहीं भूला। तो कहने का मतलब हम सुनते हैं तो हम भूल जाते हैं, कुछ हम देखते हैं, देखा हुआ हमें थोड़ा बहुत याद रहता है, लेकिन जब हम खुद कुछ काम करते हैं तो वो हमें क्या रहता है, हम उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। There are two main component, दो कंपोनेंट है इसमें, एक असिमिलेशन और एकोमोडेशन, आत्मीकरण और समायोजन। असिमिलेशन क्या है कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हमारे स्कीमा में है ना, स्कीमा में फिट करने की प्रक्रिया को संदर्भित करते हैं। मतलब असिमिलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन, मतलब न्यू इंफॉर्मेशन लेना, एंड फिटिंग इट इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो हमारे स्कीमा में है उस स्कीमा में उसको रखना। स्कीमा का मतलब कि जैसे मैंने कोई फूल का नाम लिया आपसे, जैसे मैंने फूल का नाम लिया, आपके मस्तिष्क में एक फूल की इमेज बन गई। ये इमेज क्या है? ये स्कीमा को बता रहा है कि ये स्कीमा है। अब अकोमोडेशन क्या होगा कि जो हमारे पास स्कीमा है उस स्कीमा को रिवाइज करना और रीडेवलप करना, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्कीमा है। हमने एक बच्चे को बता रखा है कि कोई जिसके एनिमल के 4 लेग्स होती हैं और उसकी एक टेल होती है, उसे काऊ कहते हैं। अब इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें बुफलो में भी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर वहां बताया जाएगा, उसके स्कीमा को रिवाइज किया जाएगा कि काऊ और बुफलो में क्या क्या डिफरेंशिएट है, क्या इसमें अंतर है। हालांकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती हैं, लेकिन इसमें क्या अलग है, जिससे कि ये बुफलो है और ये काऊ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो उसके पास स्कीमा था उस स्कीमा को हमने रिवाइज किया और रीडेवलप किया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके मेजर पॉइंट्स क्या हैं। पहला है इसका, स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन एंगेज इन लर्निंग एक्सपीरियंस। जब बच्चा खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उसके लर्निंग एक्सपीरियंस लेता है, तो वो बहुत अच्छा सीखता है। अब एक बच्चे को हमने रटवा दिया कुछ, ठीक है, वो उसे रटा हुआ क्या होगा, कुछ समय तक वो भूल जाएगा। लेकिन एक दूसरे बच्चे से हमने क्या किया, उसको करके सिखाया गया, उस बच्चे ने खुद किया और खुद इसको सीखा, तो वो उसकी लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग रहेगी, उससे वो ज्यादा सीखेगा, उसके पास क्या रहेगा, वो उसे याद रहेगा। मतलब तो यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ पर हमें स्टूडेंट को इंगेज करना है और उनको वो लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंटों को स्टोरी सुना सकते हैं, हम उनको कोई फ्लैश कार्ड दिखा सकते हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा सकते हैं, बच्चों से न्यूज़पेपर की कटिंग को ला करके उनसे कोई एक्टिविटी करा सकते हैं। तो यदि ऐसा करेंगे तो बच्चे क्या होंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और उनको अपने नए नए एक्सपीरियंस भी मिलेंगे और उनसे वो सीखेंगे, और जो उनके पास पुराने एक्सपीरियंस होंगे उन एक्सपीरियंस को भी वो अपने न्यू एक्सपीरियंस में ऐड करते हैं। अब ये क्या है, लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस। अब ये क्या है, सोशल प्रोसेस है, बिकॉज इट इज एम्बेडेड विद इन अ सोशल कंसेप्ट एज स्टूडेंट एंड टीचर्स वर्क टुगेदर टू बिल्ड देयर नॉलेज। यहाँ पर क्या है कि टीचर जो है फैसिलिटेटर है, वो केवल लेक्चर नहीं देगा, यहाँ पर वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, वो बच्चों से एक्टिविटी भी कराएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वो सोशल प्रोसेस होगा यहाँ पर सीखने का, जो स्टूडेंट की इनहर्टिंग जो उसकी
उसके पास है, मतलब वो उसको बाहर निकालेगा। उसके पास जो नॉलेज है, जो उसके पास ज्ञान है उसके अंदर है, उसको बाहर निकालना किसका काम है? वो एक टीचर का काम है। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही मिलकर अपने जो कंटेंट है उस कंटेंट को डेवलप करते हैं। नॉलेज कैन नॉट बी डायरेक्टली इम्पार्टेड टू स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव नॉलेज में क्या होता है कि बच्चे को डायरेक्ट नॉलेज नहीं दी जाती है, उसको केवल इंफॉर्मेशन को उसके दिमाग में भरना नहीं होता है। यहाँ पर क्या है? द गोल ऑफ द टीचिंग इज टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस। क्या गोल है? कि एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, दैट फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, जिससे कि ज्ञान का निर्माण हो। यहाँ पर टीचर जो है ऐसे एक्सपीरियंस देगा बच्चे को, ऐसा एनवायरनमेंट देगा जिससे कि वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट अपने आप करेगा। अ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ टीचिंग फोकस ऑन डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। अब जो हमारी ट्रेडिशनल प्रोसेस अप्रोच है उसका क्या गोल है? केवल इंफॉर्मेशन बच्चों के अंदर भर देना। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है उसको क्या करती है? वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को नहीं भरती है, बल्कि उनको एक्सपीरियंस देती है, ऐसा एनवायरनमेंट देती है कि जो स्टूडेंट अपनी नॉलेज को अपने आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर को लाइट के बारे में पढ़ाना है, साइंस की टीचर है, उसको लाइट के बारे में पढ़ाना है कि जो लाइट है वो एक सरल रेखा से जाती है, मतलब प्रकाश जो है सरल रेखा में जाता है। तो यहाँ पर वो स्टूडेंट से एक्टिविटी करा सकती हैं कि एक मोमबत्ती मंगा लेंगी, मोमबत्ती को जलाएंगी और एक सीधा पाइप देंगी बच्चे को और एक मुड़ा हुआ पाइप देंगी। अब देखेंगे सीधे पाइप से लो जा रही है या मुड़े हुए पाइप से दिखाया जाएगा कि वहां से लो जाती है। तो यहाँ फिर बच्चों से पूछा जाएगा कि आपने इस जो कैंडल में जो जल रही है पाइप से इसको देखा तो आपको कैसे पता क्या लग रहा है कि जो उसका लाइट है वो कैसे जा रही है? तो सीधे सीधे बच्चे बताएंगे कि जो सीधा पाइप है उसमें जो है लाइट जा रही है। तो इसका मतलब कि बच्चा खुद सीखेगा कि किस तरह से प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। इसी तरह से हम रिफ्लेक्शन पढ़ा सकते हैं, सभी टॉपिक को हम इस तरह से पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी एक्सरसाइज टीचर को करनी है कि उसे कैसे एक्सपीरियंस को शेयर करना है। अब जब इस तरह से हम स्टूडेंट को सिखाया जाएगा तो यहाँ पर क्या है कि शेपिंग एक्सपीरियंस, जो शैक्षिक अनुभव है उनको इस स्वरूप प्रदान करना, स्ट्रक्चर प्रदान करना। अब टीचर को क्या करना है कि ये देखना है कि जो स्टूडेंट है स्कूल में उनका एडमिशन हुआ, वो स्कूल में आए तो वो अपने आसपास के जो उसका एनवायरनमेंट है वहां से वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। जैसे वो बच्चे पेड़ों पे चढ़ते हैं, उन्होंने वहां से पेड़ से तोड़कर फल खाए होंगे, उन्होंने बहुत सारी बर्ड्स को देखा होगा। तो इस तरह से क्या है कि जब भी क्लास में पढ़ाएं तो इन चीजों से कोरिलेट करके पढ़ाएं कि जैसे कि एनसीएफ में भी कहा गया है कि बच्चे को जो ज्ञान है उसके बाहरी ज्ञान से जोड़कर, यानी कि ज्ञान को स्कूल के जीवन से और बाहरी ज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि बच्चा जब पढ़ के जाएगा तो उसको बाहरी जीवन में जाकर अपने आप को एडजस्ट करना होता है, तो उसे बाहरी जीवन की नॉलेज जरूर होनी चाहिए और उसको जो इंफॉर्मेशन ना दे करके उसे कंस्ट्रक्टिव नॉलेज देनी चाहिए। इसी तरह से बच्चा क्या होगा, फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। जब बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है तो उसके पास अपनी जो लैंग्वेज होती है कुछ है ना, थोड़े थोड़े नंबर्स के बारे में भी जानता है, लेकिन फिर भी टीचर क्या करती है, उसे जबरदस्ती पढ़ाती है। और क्लास में अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, नंबरिंग सिखाई जाती है। बहुत कम ही इस टीचर ऐसे होंगे जो कंटेंट को पढ़ाने के दौरान उनके स्कूल के बाहर की दुनिया के बारे में बात करते होंगे, जबकि बहुत जरूरी है कि टीचर को स्कूल के बाहर की दुनिया के बारे में भी बच्चों को नॉलेज देनी चाहिए। अब हम बच्चों को पढ़ाना है, एनिमल्स के बारे में पढ़ाना है, तो जो बुक में दिया है हम वो ही पढ़ाते हैं, उसी एनिमल्स का नाम देंगे नहीं। बच्चों को जो उनकी लोकल बर्ड्स हैं, लोकल जो उन्होंने ट्रीज के देखे हैं उनके नाम पूछे जाएं, उनसे उनके बारे में पूछा जाए, और तभी जो वो बच्चे जो हैं एक्टिवली भी पार्टिसिपेट करेंगे। और मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि उनको जो जानते हैं उससे जोड़ करके पढ़ाया जाए। अब जो क्लास 8 के स्टूडेंट होंगे, यदि हम उन्हें वो पढ़ा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, पाठ के दौरान उसे अपने आसपास के हम पेड़ पौधे से जोड़ेंगे,
तभी वो सोच पाएंगे कि जो प्रोटॉन का पौधा है जिसकी एक भी पत्ती हरी नहीं होती है वह अपना भोजन कैसे बनाता है, अदरवाइज उन्हें हमें रटवाना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हमें बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़ करके पढ़ाया जाना चाहिए। अब यदि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप इसी तरह से अपने आप लिख पाएंगे कि सबसे पहले इसमें दिया है नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, कि नॉलेज का है जो निर्माण होता है, इसको बनाया जाता है। यहाँ पर टीचर को एनवायरनमेंट देना है कि बच्चे नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करें, और यहाँ स्टूडेंट सीखते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ये सोशल एक्टिविटी है, ऊपर बता दिया है हमने। लर्निंग कंसेप्चुअल है, नॉलेज पर्सनल है, एग्जिस्ट इन माइंड, knowledge in experience based process of inquiring, discovering, exploring. Knowledge is achieved best through a social interactive process. The interactive process in coming to know needs to be guided by है ना, cognitive and affective taxonomy। तो ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मैंने अभी ऊपर डिस्कस भी कर ली है आपसे। अब ये देखते हैं कि ट्रेडिशनल वर्सेस कंस्ट्रक्टिविज्म, जो परंपरागत सीखना है और ये कंस्ट्रक्टिव सीखना है, ये कैसे दोनों में डिफरेंस क्या है। जो हमारी ट्रेडिशनल क्लास होती है इसमें क्या करते हैं, हम सिलेबस के पीछे भागते हैं कि हमें सिलेबस पूरा कराना है ना। लेकिन कंस्ट्रक्टिव नॉलेज में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बच्चे को ऐसा ज्ञान दिया जाता है जो वो कभी नहीं भूलेगा। उसको लर्निंग बाय डूइंग चीजें सिखाई जाती हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, फिक्स करिकुलम होता है, उस फिक्स करिकुलम को टीचर पूरा कराता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, परस्यूट ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चन एंड इंटरेस्ट इज वैल्यूड। यहाँ पर बच्चे के इंटरेस्ट की वैल्यू की जाती है, बच्चे के इंटरेस्ट को देखा जाता है। और मटेरियल आर प्राइमरी, टेक्स्ट बुक और वर्कबुक्स प्राइमरी होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मटेरियल इंक्लूड प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मटेरियल एंड मैनिपुलेटिव मटेरियल। यहाँ पर मटेरियल की हम कौन से फ्लैश कार्ड यूज कर रहे हैं, हम कौन सी टीचिंग एड यूज कर रहे हैं, हम क्या स्टोरी बच्चों को सुना रहे हैं, क्या इंसिडेंट बच्चों को बता रहे हैं, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। लर्निंग यहाँ पर रिपीटिशन बेस्ड लर्निंग है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटरैक्टिव लर्निंग होगी, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। जबकि ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या होता है, यहाँ पर केवल टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट पैसिव होते हैं, कि स्टूडेंट केवल सुनते रहते हैं। अब यहाँ पर जो टीचर है वो इंफॉर्मेशन बच्चों के दिमाग में भरता रहता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं भरी जाती, यहाँ पर एनवायरनमेंट दिया जाता है, स्टूडेंट अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। और इंटरेक्टिव पार्टिसिपेट होता है दोनों का, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। असेसमेंट इज थ्रू टेस्टिंग करेक्ट आंसर, यहाँ पर क्या असेसमेंट दिया जाता है बच्चों को, सही आंसर ही बच्चे का आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट से खुद उनसे काम कराया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग सिखाया जाता है, उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उनको पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है। और ट्रेडिशनल टीचिंग में बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को वैल्यू नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को वैल्यू किया जाता है। यहाँ पर प्रोसेस इज एन इम्पोर्टेंट, प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। नॉलेज इज सीन एज इन हर्ट, और लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉलेज डायनेमिक है, एवर चेंजिंग है, विद आवर एक्सपीरियंस। नॉलेज हमारी चेंज होती रहती है, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है वैसे हमारा ज्ञान भी बढ़ता रहता है। स्टूडेंट्स वर्क, यहाँ पर अकेला बच्चा काम करता है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट और ग्रुप में काम करते हैं और बच्चों के साथ, और टीचर भी यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है। अब इसके हम कुछ कंपोनेंट देख लेते हैं। पहला क्या है, एलिसाइट प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान। यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट की पहले प्रीवियस नॉलेज को चेक किया जाता है, प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के बाद उसके बाद उनको आगे कंटेंट की नॉलेज दी जाती है। क्रिएट कॉग्निटिव एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे कि बच्चे खुद सीखते हैं वहां पर। अप्लाई नॉलेज विद फीडबैक, अब नॉलेज को अप्लाई, जो ग्रुप टीचर ने बनाए उस ग्रुप में बच्चा क्या है उस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा और फिर उसको फीडबैक भी मिलेगा। रिफ्लेक्ट और लर्निंग, और जो भी उसकी लर्निंग है उस पर वो रिफ्लेक्शन होगा, टीचर स्टूडेंट दोनों मिलकर उस पर चिंतन करेंगे। हाउ डू टीचर्स यूज द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, शिक्षक और किस तरह से इसको यूज कैसे करें अपनी क्लास में। ये मैं भी आपको एग्जांपल देके बता चुकी हूँ कि एडवर्टाइजमेंट हमें पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है, लाइट पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है ना। तो ये टीचर को देखना है कि मुझे कौन सा कंसेप्ट अपने बच्चों को
किस चीज के थ्रू मैं सिखा सकता हूँ। क्या मुझे उनको पीपीटी दिखानी चाहिए, क्या मुझे कोई स्लाइड दिखानी चाहिए, या फिर कोई साइंस का टॉपिक है जो मैं गार्डन में ले जाके बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। मान लीजिए बच्चों को लीव्स पढ़ाना है तो टीचर क्या करेंगे, स्टूडेंट को गार्डन में ले जाएंगे, वहां से उनको अलग अलग लीव्स कलेक्ट करने के लिए कहेंगे, और जब वो कलेक्ट करेंगे तो उनको कहेंगे इनको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर इनको अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट अपने आप सीख जाएंगे कि कंपाउंड लीव कौन सी है और सिंपल लीव कौन सी है। तो देख लेते हैं ये इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम टीचर क्रिएट सिचुएशन। यहाँ पर टीचर को एक सिचुएशन को क्रिएट करना है जहां पर बच्चों को खुद सीखना है। इन अ सिमिलर वे a constructivist teacher creates situation in which he or she is able to challenge the assumption upon their traditional teaching and learning based। अब देखते हैं इसके 5E मॉडल कौन सा है। कहीं कहीं 7E मॉडल में मिलेगा और कहीं 5E मॉडल में मिलेगा। सबसे पहले आपका इंगेज मतलब संयोजन। यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले बच्चों को क्या करना है, हमें इंगेज करना है। कोई भी हम एक्टिविटी लेंगे, इंगेज करेंगे, जिससे कि यहाँ पर उनको माइंड सेट रहेगा कि हमें क्या टीचर आज क्या सिखाने जा रहा है, उस कंटेंट को लेकर बच्चों को इंगेज किया जाएगा। उसके बाद फिर करेंगे एक्सप्लोर यानी कि अन्वेषण। जो भी बच्चों को बताया गया और ज्यादा उसको एक्सप्लोर कराया जाएगा और उनको सिखाया जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर टीचर स्टूडेंट दोनों ही मिलकर अपने कंटेंट को एक्सप्लेन करेंगे, विवेचन करेंगे। उसके बाद इलेबोरेट होगा, विस्तारण होगा। उसके बाद मूल्यांकन होगा कि स्टूडेंट ने कहाँ तक इसको सीखा है। तो ये था आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और यदि आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए उसको, और आपके सेशन को जरूर देखा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।